हाय गाइस, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके काफ़ी कुछ जो है वो ग्रीन है, लेकिन आज फ्राइडे है तो फ्राइडे का पंप लगता होता है एज़ यूजुअल। वीकेंड पे पंप होता है। पहले पंप होता था संडे को तो मतलब मॉर्निंग में यूएस टाइम के हिसाब से पंप होने शुरू हो जाती थी मार्केट। एंड देन मंडे ट्यूसडे को जो है वो मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती थी। अब जो है ये फ्राइडे का पंप, अर्ली फ्राइडे का पंप जो है ये लगना शुरू हो गया। तो एनीवेज़ मार्केट्स अभी काफ़ी नीचे हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो हमारी है 31 के ऊपर, बिटकॉइन 109 पे है और एथेरियम है 3844 के ऊपर। बिटकॉइन है 1000 पे, सोलाना है 185 पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिप्टो की ETFs के अंदर से जो दोनों मंथ्स हैं इसके अंदर ये बिटकॉइन की है और जो ब्लू वाली है ये एथेरियम की है। तो इन दोनों में से आउटफ्लोज़ हुए हैं। तो ये काफ़ी देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लोज़ हैं और उनकी एक वजह ये भी है आउटफ्लोज़ होने की कि कुछ लोग हैं जो कि 4 ईयर्स थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं और उन्हें है कि भाई 126 जो था ना, दैट वाज द टॉप ऑफ द बिटकॉइन। एंड ऑफ कोर्स यार, जिस बंदे ने 17,000 का लिया है उसके लिए जो है ना, मतलब ये वो ट्रेडिशनल लोग हैं जिनके लिए जो पूरे साल में 10% का गेन लिया करते थे। तो इनको मतलब इतने 100% मल्टीपल गेन्स मिल रहा है, तो इनके लिए बहुत है। जितने पैसे जो है ना इन्होंने डाले हुए हैं, तो दे आर लाइक फक इट, वी आर सेलिंग। 126 पे ये लोग सेल करके तो निकल रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन स्टिल जो है 109 के ऊपर खड़ा हुआ है इतने हैवी फ्लो के बावजूद भी। तो दिस इज़ वेरी बुलिश एक्चुअली। मतलब और उसके अलावा जो ओवरऑल जो मार्केट है, आई थिंक इट्स अराउंड 3 ट्रिलियन यहाँ पे कहीं पे, आई डोंट नो कि ओवरऑल मार्केट का तो दिया। हाँ, ये 3.68 ट्रिलियन जो है वो की मार्केट है। तो इवन कि अगर बेयर मार्केट भी आ गई है ना, तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, मतलब नीचे जाने का रिस्क कितना है, आप चले जाओगे आई डोंट नो, लाइक मैक्सिमम करो तो बहुत भी मैक्सिमम ड्रॉ डाउन करो तो लेट्स से कि आपको 50%, जो कि काफ़ी मुश्किल है होना, 50% ड्रॉ डाउन पे चले जाओगे आप, तो लेट्स से कि आप जो है 50-55 हज़ार रुपये के ऊपर आप बिटकॉइन के ऊपर चले जाते हो। ठीक है, ये रिस्क है, लेकिन आप अपने पैसे नहीं लूज़ कर रहे इसके अंदर। आपके पास फिर पड़े हुए पैसे और ये कंफर्म है कि इसने ऊपर जाना ही जाना है। और दूसरी तरफ जो रिवॉर्ड है ना इसका ये है कि ये बिटकॉइन जो है ना 250 का हो जाए या 180 का हो जाए, तो मतलब रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा है रिस्क से। तो इस तरह का जो ट्रेड है ना वो उठाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ यू विल नेवर मेक मनी। जितने भी लोग अमीर हुए हैं, जितने भी वेल्स हैं, ये सारी की सारी के सब होल्डिंग से बनी है, ट्रेडिंग से कोई भी नहीं बनी। डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर इन इट फॉर द मनी और यू आर इन इट फॉर द टेक्नोलॉजी। मैं दोनों चीज़ों की वजह से हूँ इसके अंदर। उसकी वजह ये है बिकॉज आई कैन सी, मैं यूरोप की एक बहुत बड़ी एक्सचेंज के अंदर काम करता हूँ और आई नो कि पीछे जो प्लम्बिंग चल रही है चेन लिंक के साथ, XRP के साथ, USDC की और यूरो जो डिजिटल करेंसी है, स्टेबल कॉइन जो है, उसकी लिक्विडिटी जो है वो यूरोप के अंदर एक्सचेंजेस के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। बाइनेंस के साथ ओंडो का और चेन लिंक का भी जो है वो एक लेट्स से मुआहदा हुआ है, जिसके मुताबिक अब पैनकेक स्वाप के ऊपर आप US के काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं वो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या आई डोंट नो किसी और कंट्री के अंदर है, वहाँ से आपने अगर टेस्ला का स्टॉक बाय करना है, आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो है वो आपको चॉइस प्रोवाइड करती है कि आप जो है वो अपने स्टेबल कॉइन कन्वर्ट करें USDT के अंदर या USDC के अंदर, और आप जो है क्या कहते हैं पैनकेक स्वाप के ऊपर जाके आप अपना वो बाय कर सकते हैं टेस्ला का स्टॉक। तो इतना कुछ बुलिश हो रहा है। तो खैर सम पीपल आर जस्ट के उनकी आदत होती है मार्केट की जो है ना वो टॉप ख़रीदना। दूसरा ये है कि ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूं 24 आवर्स का, या अगर टॉप कॉइन्स भी करें
तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है यार। फंडिंग रेट इज़ पॉजिटिव टू मच, इट मीन्स के बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा ओपन है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट। तो जो जब आपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना है तो आप जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों ने ओपन किया हुआ है, जब वो फंडिंग रेंज की मतलब कि 8 आवर का होता है, तो उसके अंदर फिर जो है ना आप उनको पैसे देंगे। तो इट मीन्स के मोर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, इट मीन्स के इट इज़ पॉसिबल के जो है ना बिटकॉइन नीचे आए, क्योंकि जब मार्केट एक साइड के ऊपर हैवी हो जाती है तो फिर वो अपोजिट जो है ना रिएक्शन होता है उसका। एनीवेज़ गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन के अंदर बैठी हुई है, और स्नैप बेनिफिट्स जो कि फूड स्टैम्प्स होती हैं वो अब लोगों को मिलने जो है वो मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन है। और मतलब इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं जो कि स्नैप बेनिफिट्स ले रही हैं, इसका मतलब है कि ये लोगों का मतलब जो है ना उनको फूड स्टैम्प्स नहीं मिलेगी। ये गरीब लोग हैं जिनको फूड स्टैम्प्स नहीं मिलेंगी और वो फिर खाना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, जो कि बहुत एक इज़ अ वेरी शिटी थिंग टू डू एज अ गवर्नमेंट। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है ना आप मर जाएँ उनको आपकी कोई परवाह नहीं है, उनको सिर्फ अपना बेनिफिट चाहिए। तो एनीवेज़ उसी वजह से जो है ना आपको जो फ़िएट का जो इनका जो सिस्टम है ना उससे बाहर निकलना है आपको, और आपको एक आज़ादी के सिस्टम जो बिटकॉइन का सिस्टम है, बिटकॉइन के अंदर आपको जो है ना वो जाना है, तो जिसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत घटिया हरकत है यार, ये गरीब लोग हैं जिनका खाना इन्होंने रोका हुआ है। आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ इन्हें। विद चिल्ड्रन जो है वो 34% लोग हैं, विद एल्डरली इंडिविजुअल जो है वो 34% लोग हैं। तो मतलब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और जब गवर्नमेंट का शटडाउन होता है तो जो पॉलिटिशियंस हैं ना उनकी सैलरीज़ नहीं रुकती, उनको सैलरीज़ मिलती रहती हैं। बाकी जो कीड़े मकोड़े हैं ना, सॉरी मेरा मतलब है कि उनके लिए तो कीड़े मकोड़े ही हैं, उनकी जो है ना ये सैलरीज़ रुकती हैं। तो ये यू कैन सी द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम एंड यू। तो मतलब वो आप मर जाओ भाई, उनको टट्टी फ़र्क नहीं पड़ता। तो एनीवेज़ ये सूरत हाल चल रही है। इससे जो है ये फिर मतलब क्योंकि आगे से जो है वो फ़्लाइट्स भी जो है वो डिले होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा जो है वो डाटा भी जो है वो भी डिले हो जाता है। तो फ़्लाइट्स जब डिले होंगी, आगे से हॉलीडे सीज़न आ रहा है, तो मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी नास्टी। उसके अलावा फेडरल रिज़र्व जो है वो ऑफ कोर्स वो जे पाउल जो है वो पॉलिटिकल है, और उसने कहा है कि भाई ही वाज़ वेरी हॉकिश का मतलब होता है कि आप जो है ना रेट कट करने की बात नहीं करते, आप लिक्विडिटी ऐड करने की बात नहीं करते। तो उससे ये होता है कि मार्केट जो है ना वो डर जाती है, और फिर मार्केट ऑफ कोर्स क्रैश करती है। वो चाहता था ये मार्केट क्रैश करे, क्योंकि क्रैश करेगी तो ट्रंप के ऊपर जो है ना वो ज़ोर पड़ेगा। साथ ही ट्रंप जो है ना, सॉरी ट्रंप कह रहा हूँ, जो जे पावल है जो कि फेडरल रिज़र्व का चेयर है, वो कह रहा है कि भाई हमें तो डाटा मिलेगा तो हम उसके मुताबिक जो है ना फ़ैसला करेंगे, और जब गवर्नमेंट शटडाउन होती है ना तो ये डाटा वगैरह नहीं प्रोवाइड होता। तो जॉब लॉस रिपोर्ट का डाटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेड के लिए, क्योंकि इनका मैंडेट है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और 2% इन्फ्लेशन। तो इन दोनों चीज़ों को इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर इनको पता नहीं होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या चल रही है, तो दे कैन से कि हम जो है वो ज़रा थोड़ा केयरफुल रहते हैं और इस दफ़ा कोई रेट कट नहीं दे रहे। तो ये यहाँ पे हॉकिश रिमार्क्स उसने दिए थे। तो ये भी एक जो है तरह का जो है वो ट्रंप के ऊपर प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है। दूसरा अमेज़ॉन जो है वो 30,000 नौकरियाँ जो है वो कट कर रहा है। अगर यहाँ पर हम जाएँ तो ये आई थिंक यूएस के अंदर आई डोंट नो ये 14,000 फिगर क्यों है। खैर ये अक्टूबर 30 की है ये रिपोर्ट, आई थिंक अक्टूबर 28 की है। एनीवेज़ तो यूपीएस 48,000 बंदे निकाल रहा है, ये 16,000, अमेज़ॉन 14,000, हर कंपनी जो है वो कम बंदे जो है वो फायर कर रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। और दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी जो है क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी जॉब जो है ना वो लूज़ कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर समझें तो जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जब मशीनें बनी थी तो हमें जो है वो अपने मसल्स कम यूज़ करने की ज़रूरत थी, मतलब जिस्म का ज़ोर कम लगाना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ट्रैक्टर आ गया तो वो फिर ना वो आपको ख़ुद ज़ोर लगाना पड़ता है उसके साथ, ना गधों के साथ आपको गधा होना पड़ता है।
तो आप बस ट्रैक्टर में बैठते हैं। तो उसी तरह जो है अब जो कोग्निशन है, जो कि सोचना है, अब हम लोगों ने उसको ऑटोमेट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोगों को कम डॉक्टर्स की, कम इंजीनियर्स की एंट्री लेवल के ऊपर ज़रूरत है, क्योंकि एंट्री लेवल का काम जो है वो ऑलरेडी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे तरीके से कर देती है। और आगे से अब अमेज़ोन ने जो है वो रोबोट्स भी अपने वेयर हाउस में लगा दिए हैं, जिसकी वजह से बंदों की ज़रूरत जो है ना वो और कम हो गई है। तो इकोनॉमी तो जो है वो गिरती जा रही है। उसकी वजह से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स वो खाना नहीं खाएंगे। अमेरिकन्स या फिर यूरोपियंस भी यही है कि मतलब जब ऑफिस में आते हैं तो खाना घर से कोई नहीं लेके आता, सब बाहर से खाना खाते हैं। सिर्फ जो देसी लोग हैं वो बस अपना खाना घर से लेके आते हैं। ये पैसे जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो जब उनके पास पैसे नहीं होंगे स्पेंड करने के लिए, तो रेस्टोरेंट्स के पास पैसे नहीं आएंगे, और फिर ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट होता है, जिससे पूरी इकोनॉमी जो है ना वो रिसेशन की तरफ जो है वो जा सकती है। या एयरपोर्ट्स की हम लोगों ने बात कर ली है। अगर बिटकॉइन की हम लोग बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फेल्ड साइकिल, लेफ़्ट ट्रांसलेटेड साइकिल है, क्योंकि जो लास्ट वाली से वो थी, हमने वो अपनी जो पहले लोअर लो थी उससे हमने नीचे क्लोज़ किया। तो ये भी हम प्रॉबली रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो अब हम प्रॉबली जो है वो और थोड़ा नीचे जो है हम रीटेस्ट कर सकते हैं। आज मंथली क्लोज़ भी था, तो मंथली क्लोज़ जो है वो 109 पे हो रहा है। 100 खैर अभी टाइम है मार्केट का जो है बंद होने में, अभी 3 बज रहे हैं यूएस के अंदर। तो लेट्स सी कि ये कहाँ पे क्लोज़ होता है। एनीवेज़ मतलब कि दिस इज़ द ओनली लाइफ बोट। बाकी सारा कुछ जो है वो आपका नीचे ही जाएगा। ये टेम्परेरीली जो है मतलब कि अप ट्रेंड के अंदर जो है लोअर ट्रेंड्स होते हैं। तो उसी तरह जिस तरह कि आप पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है ना आपको समटाइम्स चढ़ाई पे जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ एरिया आपको नीचे जाना पड़ता है। तो उसी तरह जो है ये बाकी मार्केट के ट्रेंड्स भी हैं। अभी जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो पंप हो रही है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, ये एटलीस्ट ट्रिम योर पोजीशंस, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। और कोई पता नहीं है कि एकदम स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो क्रैश आए, या फिर मतलब गोल्ड पंप हो गया, उसके बाद नैस्डैक पंप हो गई है, उसके बाद सिल्वर भी पंप हो गया। तो फिर अब जो चीज़ नहीं पंप हुई, जो सबसे जिसके अंदर लोअर रिस्क है, वो डिजिटल एसेट्स आते हैं। एंड डिजिटल एसेट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग इन द अपकमिंग ईयर्स। जिस बंदे ने अभी क्वालिटी क्रिप्टो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, एवेक्स, चेनलिंक, नियर, सुई, इस तरह के जो ईथ के बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग। मेरा बड़ा मिक्स ओपिनियन है एथेरियम के बारे में, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एथेरियम पंप ना करे। बट एनीवेज मैंने ज़्यादा रिसर्च जो है वो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में की हुई है, तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद दैट। तो गाइस ख़ास तौर के ऊपर लिंक जो है ना, ये ऐसा टोकन, ये मिस करने वाला टोकन नहीं है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। जो लोग जिन लोगों को समझ आ जाएगी उनको जो है वो सारी उम्र काम करना नहीं पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क है इसके अंदर। आपकी जो है वो 50% जो है मार्केट एक दिन में क्रैश कर सकती है, लेकिन रिवॉर्ड भी फिर वैसा ही है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। अगर आपको ये बात समझ में आती है देन यू कैन टेक दिस ट्रेड, अदरवाइज डू योर ओन रिसर्च, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, सिट आउटसाइड द मार्केट एंड देन लेट्स सी कि अगर मार्केट अगर बिटकॉइन 117 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है, या किधर गया, या 117 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देता है यहाँ पे, जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था मार्केट का, तो वेल एंड गुड। देन यू कैन ऑल्सो वेट कि 126 की रेजिस्टेंस क्लियर होती है या नहीं होती। वंस वी क्लियर दिस एंड सेट इट, टेस्ट इट एज अ सपोर्ट, देन इट इज़ मोर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंटर होने का। स्टॉप लॉस जो है वो आप अपना फिर यहाँ पे 119 पे लगा सकते हैं। तो या मतलब अपनी अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है बंदे की। बाकी दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।
तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।